हेलो नमस्कार। आज आपको एक युवा नेता से मुलाकात करवाता हूं, संजीत कुमार सिंह, जो अपने आप को जन स्वराज के सारथी कहते हैं। ये अपना परिचय देंगे और अपने बारे में कुछ बता दें। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जन स्वराज के सभी अधिकारी को प्रणाम और सलाम, और आपके साथ चैनल के साथ देखने वाले मित्रगण और अभिभावकगण को प्रणाम और सलाम कर रहे हैं। संजीत कुमार सिंह मेरा नाम हुआ कि जॉन स्वराज के एक सारथी के रूप में काम करने का अवसर मिला है, और प्रशांत जी के एक सिपाही के रूप में भी काम हम कर रहे हैं, जो कि हम लोगों के एक बदलाव यात्रा गांधी मैदान में होने वाला है। बहुत बड़ा विशाल सभा होने वाला है, उसके तैयारी में हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के होते हुए भी आप ये एक नई पार्टी की तरफ से आपका रुझान कैसे हुआ? इस पार्टी का विजन क्या है, क्या क्या आप इसमें खूबी देखे जो इस पार्टी की तरफ से जुड़े? क्या कि लोग भी ये जानना चाहती है कि जन स्वराज है क्या, पीछे क्या है? देखिए, जॉन स्वराज मेरा लमसम 40 वर्ष एज हो गया, लेकिन अभी तक मैं ऐसा पार्टी नहीं देखे हैं और न आगे देखेंगे। अभी तक जितना पार्टी बिहार और देश में बनी है, जो पार्टी बनाया वही उसका अध्यक्ष हुआ, लेकिन ये जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी जो बनाया वो अध्यक्ष नहीं बने प्रशांत जी, इसका अध्यक्ष मनोज भारती हैं। वो बोलते हैं कि जन स्वराज के हम एक सूत्रधार हूँ और कुम्हार वाला रोल मेरा है, चाक बनाए हैं लेकिन मालिक कोई और है। और दूसरी बात, विजन के बाद जो बता रहे हैं, तो विजन तो बहुत बढ़िया है। बिहार में और देश में जो पार्टी बनी है धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर, लेकिन ये प्रशांत जी का और जॉन स्वराज का जो विजन है वो बहुत सुंदर और सराहनीय है। वो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बहुत सुंदर विजन है, जो कि बच्चों के लिए 15 वर्ष तक विश्व स्तरीय शिक्षा फ्री। जन स्वराज की अगर सरकार बनेगी तो तुरंत तो ये व्यवस्था हो नहीं सकता है, तो वो बोले कि अगर प्राइवेट में भी पढ़ा रहे हैं तो उसका पैसा सरकार देगी। दूसरी बात है कि बिहार सरकार जो 400 रुपया भीख के तौर पर बुजुर्गों को देता है, हमको नहीं लगता है कि 2 दिन के चाय पानी का भी खर्चा बुजुर्ग को नहीं हो पाता होगा, जो कि और प्रदेश में कहीं 1500, कहीं 2000, कहीं 2500 पेंशन है। मात्र एक बिहार ही राज्य है कि जो कि भीख के तौर पर बिहार सरकार मात्र 400 रुपया देती है बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन। उसके बाद महिलाओं के लिए विजन जो है, जो कि एक नॉन बैंकिंग जो है बिहार में महिलाओं को 10,000 के 15,000, 15,000 के 20,000 वसूलने के काम कर रहा है। जहां तहां गांव घर में देखते हैं कि तिरपाल या दरी बिछा कर लोग मीटिंग करता है महिलाओं, और नॉन बैंकिंग के कोई लड़का आता है, पैसा झोला भर कर ले जाता है, जैसे कि 10,000 देता है और 15,000 वसूलता है, उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता है। तो महिलाओं के लिए वो बोले हैं कि 4% ब्याज पर सलीना पूंजी उपलब्ध कराना। तीसरी कहानी है कि किसानों के लिए वो बोले कि नरेगा से जोड़ा जाएगा, जो कि नरेगा से जोड़ा जाएगा किसानों और मजदूरों को अच्छा व्यवस्था कराना। केवल गेहूं मक्का बोने से किसान की आय नहीं बढ़ रहा है, कुछ यूनिक खेती कराएंगे वो। चौथी बात है कि पहला रोजगार पर पलायन, रोजगार पर वो बोले हैं कि जो कि बिहार से ही, बिहार के लड़का गुजरात खट रहा है, हरियाणा खट रहा है, असम खट रहा है, राजस्थान खट रहा है लेबर के तौर पर। बिहार ऐसे ही एक लेबर के कारखाना के नाम से बिहार जाना जाता है कि भाई अगर हरियाणा में लेबर चाहिए तो बिहार से मंगा लो, पंजाब में लेबर चाहिए तो भाई बिहार से मंगा लो, चंडीगढ़ में लेबर चाहिए बिहार से मंगवा लो, गुजरात में लेबर चाहिए बिहार से मंगा लो। कारण कि यहाँ पर बिहार में सस्ता मजदूर मिल जाता है, जो कि 250, 300, 400 में मिल जाता है। तो इसलिए बिहार में तो कल कारखाना है नहीं, तो रोजगार के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। और मध्यवीय परिवार भी, जो कि कुछ लोग जो संपन्न है, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए कहाँ भेज रहे हैं, कोटा भेज रहे हैं, जो कि बिहार में अच्छा शिक्षा का व्यवस्था या संस्थान नहीं है। इसलिए बच्चों के लिए
नीट या मेडिकल जो तैयारी करना है, कोटा लोग भेज रहा है, जो संपन्न लोग हैं। तो कोई बिहार में मतलब घर रहकर न शिक्षा ले सकता है और घर रहकर न रोजगार ले सकता है, उसके लिए दूसरे प्रदेश में जाना ही पड़ रहा है। तो ये प्लान रोकने के लिए आपकी सरकार आने वाली क्या करेगी, आपने ये नहीं बताया? जो सरकार बनेगी तो इसका सूत्रधार मेरे बड़े भाई परम आदरणीय प्रशांत जी बोले हैं कि फर्स्ट प्राथमिक होगा 15 से 20 हजार रोजगार मुहैया करवाना, जो कि वो जिला वो ब्लॉक में रोजगार मुहैया होगी जन सुराज की सरकार बनेगी तो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं बार बार कि जन सुराज की सरकार बनेगी, जन सुराज की। अभी फिलहाल हमने देखा है कि 2-3 उपचुनाव में जन सुराज ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसकी संख्या क्या है? 2-3 उपचुनाव में नहीं, 4 विधानसभा के उपचुनाव जन सुराज पार्टी लड़ी। तो पूर्ण रूप से जिस जिला में जन सुराज की विधानसभा चुनाव लड़ी थी, उस जिला में हम लोगों को पूर्ण रूप से संगठन भी नहीं बना था। अभी तो मोटा मोटी 2.5 साल हो रहा है, जन सुराज 2.5-3 साल हो रहा है, एक हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अंदाज एक बता रहे हैं 2.5-3 साल से बिहार में यात्रा चल रही है। तो जिस जिला में उपचुनाव हुआ उस जिला में हम लोगों के संगठन पूर्ण रूप से नहीं बना था, लेकिन तब पर भी 11% 10-11% वोट लेने के काम जन सुराज पार्टी की है। तो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार बनेगी या फिर कितना सीट लाने का अनुमान रखते हैं? मेरा तो अनुभव है कि 200 पार होगा जन सुराज, यानी कि सरकार अगली बनने वाली जन सुराज की। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ठीक है, आपको इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं, और आप युवाओं को संदेश दीजिए। और अपना देखिए, युवाओं को हम संदेश देंगे कि युवा से हाथ जोड़कर अपील भी करेंगे कि युवा आइए, जन सुराज से जुड़िए और जन सुराज के सदस्यता लीजिए घर बैठे। और जन सुराज को जो विजन है बहुत क्लियर है। कोई बहुत बुजुर्ग अभिभावकगण और मित्रगण करते हैं कि सक्सेस नहीं करेगा, बिहार में जातिवाद है। थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे कि सक्सेस नहीं करेगा। तो हम खासकर युवाओं से बोल रहे हैं कि जैसे कि मोदी जी का बिहार में कितना जाति होगा, मोदी जी का तो जाति आप बता सकते हैं कि कितना जाति है, 1 लाख भी नहीं होगा, लेकिन वहाँ वो 40 में से 39-14 में मतलब सीट लेने के काम किए। तो मोदी जी के तो हमको नहीं लग रहा है कि जातिवाद है, लेकिन लोग बोलते हैं कि ना जातिवाद बात, तो जन सुराज सक्सेस ना करी, जन सुराज सक्सेस ना करी। लेकिन वो युवाओं को हम संदेश देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि आइए और जन सुराज के सदस्यता लीजिए और 91-216 पर मिस कॉल मारिए और जन सुराज के घर बैठे सदस्यता लीजिए। और फिलहाल में अभी मैंने 10 से 15 हजार जन सुराज के बिहार सत्याग्रह आश्रम जो LCD घाट गंगा के किनार पर, इसका मतलब एक आश्रम बना हुआ है। युवाओं के फ्री 3 दिन का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जो रोजगार लेना चाह रहा है, बस उसको सोशल मीडिया के समझ होना चाहिए। सोशल मीडिया के अगर समझ होगा तो वो 10 से 15 हजार जन सुराज युवाओं को रोजगार अभी फिलहाल में दे रहा है। ठीक है, नमस्कार। आपने अपनी बात रखी और प्रणाम। जय हिंद, जय बिहार।